Hello guys, welcome to my channel The Medical Sensei। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके उतने अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा और भी ऐसे वीडियोस बनाने को। अभी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, इट इज़ ए एडकॉम सीरीज़। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, 7 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी में आता है। सो अगर ये आपको पता होगा क्या लिखना है तो 7 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स है। इसलिए ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है एज ए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहला जो एडकॉम है वो होता है एडकॉम 1.1, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डज इट मीन टू बी अ डॉक्टर। अभी ये जो है व्हाट डज इट मीन टू बी अ गुड डॉक्टर, इसमें 4 सब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज डॉक्टर्स की क्वालिटी क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड फिजिशियन और डॉक्टर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एक डॉक्टर की लाइफ में, कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देन जो फिजिशियन होता है उसका क्या रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में, और जो फिजिशियन है उसका क्या रोल है टूवर्ड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सो ये 4 सब क्वेश्चंस अपने को अच्छे से पता होना चाहिए क्या लिखना है अगर कौन सा क्वेश्चन आता है तो। इस लेक्चर में अभी हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ गुड डॉक्टर एंड फिजिशियन, ठीक है। सो गाइस देखते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ फिजिशियन। जो एक फिजिशियन होता है ना, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। सो जो डॉक्टर होता है अपना, उसमें मॉरल इंटेलेक्ट प्रैक्टिसेस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी जो गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल देता है उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी चाहिए डॉक्टर को। डॉक्टर शुड बी सिंसियर, डिवोटेड, डेडिकेटेड, उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड ही शुड बी अकाउंटेबल। जो भी अच्छा होता है तो क्रेडिट उसको मिलेगा, अगर कुछ गलती होती है तो ही विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू करेक्ट इट, ठीक है। सो ये था मॉरल इंटेलेक्ट प्रैक्टिसेस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है एथिकल एंड लीगल कोड्स ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या है, डॉक्टर पेशेंट से कंसेंट लेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखेगा, एंड डॉक्टर जो होता है ना उसको मेडिको लीगल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। फिर आता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अभी जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है उसमें क्या आता है, डॉक्टर कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, अकोमोडेटिव होना चाहिए, ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। डॉक्टर जो है पेशेंट को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, इससे उनकी रिकवरी स्पीड से हो सकती है। सो ये थे तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ फिजिशियन। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज एंड स्किल्स। अभी इसमें क्या है, जो एक अच्छा डॉक्टर होता है ना वो अपनी सभी नॉलेज यूज़ कर देता है, पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करता है, जितने भी स्किल्स है वो सब यूज़ कर देता है। किस चीज़ में, पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव करने में, उसको एक नई ज़िंदगी देने में, ठीक है। फिर आता है अपना प्रैक्टिसेस पर्टेनिंग टू स्पेशलाइजेशन। अगर एक डॉक्टर ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है तो वो सिर्फ वही फील्ड को में जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करे, बाकी किसी को ट्रीट करने ना जाए। जिसने सर्जरी लिया है वो सर्जिकल पेशेंट्स को ही ट्रीट करेंगे, ना कि किसी मेडिसिन वाले को, या फिर ना किसी रेडियोलॉजी के डाउट सॉल्व करते रहेंगे, या फिर अगर किसी ने सिर्फ रेडियोलॉजी लिया है तो वो सर्जरी नहीं परफॉर्म करेगा। वैसे सभी चीज़ें जो अपने को पता है। एंड एक जो डॉक्टर होता है ना वो हमेशा रेडी रहना चाहिए एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए, क्योंकि इन सम केसेस पेशेंट को भी सेकेंड ओपिनियन चाहिए रहता है, क्योंकि कभी कभी कंप्लीट ट्रस्ट नहीं रहता उस केसेस में। फिर आता है अवॉइड्स पब्लिसिटी। एक जो अच्छा डॉक्टर होता है ना वो हम्बल होता है एंड वो बिलीव करता है सर्विस में रादर दैन पब्लिसिटी। अच्छी सर्विस देना ये उसका मेन एम होता है एंड नॉट पब्लिसिटी। फिर आते हैं रेलिवेंट रेफरल्स। देन जो एक अच्छा डॉक्टर होता है ना
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करता है पेशेंट को, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो ही वो टेस्ट करना, फालतू में टेस्ट करते नहीं बैठना, ये सब चीज़ें। एंड पेशेंट को आगे और भी एडवांस केयर चाहिए या नहीं, ये डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करेगा एंड सजेस्ट करेगा। 8वां पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। एक डॉक्टर जो होता है ना, वो मेडिकल प्रोफेशन के ग्रोथ में कमिटेड रहेगा। वो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सर्विस प्रोवाइड करेगा पेशेंट को और सोसाइटी को। इस तरीके से मेडिकल प्रोफेशन की ग्रोथ होगी। 9th पॉइंट इज़ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ केयर डिलीवरी। अभी एक जो अच्छा डॉक्टर होता है ना, उसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। उसका फंक्शनिंग एकदम सेलुलर एंड बायोकेमिकल बेसिस उसको पता होना चाहिए। क्लिनिकल बिहेवियरल एंड सोशल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। उसमें डिफ्रेंशिएट करता आना चाहिए। एंड एक जो अच्छा डॉक्टर होगा वो डिफरेंशियली डायग्नोज कर पाएगा डिजीज़ को, एंड जो इन्वेस्टिगेटिव डेटा मिला है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करेगा, सो पेशेंट की प्रॉब्लम और भी अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड रीजनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अभी एक जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स लॉन्च करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट NGOs लॉन्च करते हैं, उसके बारे में उसे एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो एक चेन बनेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल हु नीड द सर्विस, ठीक है। एंड जो ये प्रोग्राम्स होते हैं उनको इकोनॉमिकली वायबल एंड इफेक्टिव बनाएगा। सो पेशेंट ओरिएंटेड हेल्थ केयर बनने में आसानी होगी। 11th पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक अच्छा डॉक्टर जो होगा ना, वो एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होगा, और जो पेशेंट और उसके रिलेटिव्स है उससे वो हिस्ट्री आराम से ले पाएगा इन ए कंफर्टेबल वे। उससे क्या होगा, और बेटर डायग्नोसिस कर पाएगा वो। एंड देन जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो जो हिस्ट्री लेगा ना, वो कंप्लीट हिस्ट्री होगी सभी एस्पेक्ट्स में, एंड डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। फिर आता है 12th पॉइंट प्रैक्टिस इट विद कॉशन एंड केयर। अभी एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो एक्सीलेंट होता है मेंटेन करने में। क्या क्या मेंटेन करने में? एक्यूरेट, डिटेल एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट जो उसने ट्रीट किए हैं। और इससे क्या होगा, जो फॉलोअप रहता है ना 10 दिन के बाद आने का, 7 दिन के बाद आने का, उसमें एकदम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंस रह जाता है, एंड जो भी स्टाफ है उसके साथ काम कर रहा है उनको भी इजी पड़ जाता है मैनेज करने में। फिर लास्ट पॉइंट है अल्ट्रुइज्म। अभी ये जो डॉक्टर है ना, उसको क्या रहता है कि पेशेंट का जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर आएगा, लाइक सेल्फ के ऊपर पेशेंट्स का इंटरेस्ट, पेशेंट उसके लिए मेन है। एंड जो ओमिशन या कमीशन के एक्ट होते हैं ना, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। लाइक खुद के कमीशन के लिए वो किसी पेशेंट को हार्म नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। सो फाइनली क्या क्या अपने को याद होना चाहिए? एक गुड डॉक्टर जो होता है, ही इज सक्सेसफुल इन डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड क्योर एंड पेन डिस्ट्रेस एलिविएशन, एंड एबल टू इम्पार्ट सेफ रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव सर्विसेज। सो एक डॉक्टर जो है, ही शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए, वो सभी पॉइंट्स, सभी क्वालिटीज़ एक डॉक्टर में होनी चाहिए, तभी वो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।